हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पर। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th की टेक्स्ट बुक स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 के सभी एक्सप्लेनेशन के साथ में चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलने वाला है कि आपको विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स भी उसी पार्ट में देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर्स एक ही पार्ट में हम देखेंगे और करेक्ट वे में देखेंगे। तो अब तक यूट्यूब पर एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया है इस चैप्टर से रिलेट जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन आंसर सही सही बताए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है ये यूट्यूब का, तो फटाफट से वीडियो में बने रहना है आपको वीडियो के एंड तक और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इसी तरह और चैप्टर्स देखने व सुनने के लिए। तो स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1, आई फाउंड आउट माई सेल्फ। इसका हिंदी अर्थ होता है मैंने खुद को पाया। ठीक है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं हमारे लाइफ के जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम सुनते आ रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हमें वो वे दिखाया जाता है जिसे हम नहीं देखना चाहते या हमें वैसा समझाया जाता है जो कि हम जब देख रहे होते हैं तो वैसा हमें फील नहीं होता है। तो ये उसी के बारे में है कि मैंने अपने आप को कैसे पाया या मैंने किस चीज़ को किस टाइप से पाया, वो यहाँ पर बात करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है माई सेल्फ आई फाउंड, जो नैरेटर है वो खुद की खोज में निकला है और उसने क्या पाया, किससे क्या सुना और उसने खुद ने क्या पाया, ये आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिसाइट दे रखी है आपको, देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये रिसाइट, जिसमें आपको मैनी जो लाइन्स है वो दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टार्टिंग ऑफ लेसन की, जिसमें है लेट अस एक्सप्लोर। डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स एज वी नो टू नो एज वी कम टू नो अबाउट दैम वी डिस्कवर दैट सम ऑफ दोज थिंग्स वर ट्रू while others were not. Tell your friend about something that you were told and later you found out it was not true. Example, when I was younger, my grandmother used to tell me that if I didn't finish my food, a camel would come and take me away. Later, I found out that camel only like to eat plants. They don't care about kids not finishing their food. तो यहाँ पर जो नैरेटर है वो बता रहा है कि लोग हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे जैसे हम उनके बारे में सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ बातें सच थी जबकि कुछ नहीं। अपने दोस्त को कोई ऐसी बात बतानी है आपको जो बताई गई है आपको और बाद में आपको पता चला कि वह सच नहीं थी। जैसे जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझसे कहती थी कि अगर मैं अपना खाना पूरा नहीं खाऊंगा तो एक ऊंट आकर मुझे ले जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऊंट मुझसे कई दूर फासले रखता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है कि मैंने खाना खाया है या नहीं। तो इस तरह से डराने के लिए आपके जो बड़े हैं, जब आप छोटे होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कही होंगी ताकि आप वो चीज़ कर ले, बट ऐसा होता नहीं था। तो उसी के बारे में यहाँ पर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेंजर यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो कि दे रखा है, समवन टोल्ड मी देयर वर लेसन टू लर्न एंड सो मैनी रूल्स टू हीड. No one told me I would find such magic in the books I would read. हीड यानी पालन करना, कि उन रूल्स का आपको पालन करना होगा, बट ऐसा नहीं होगा, नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने तो उल्टा बुक्स में मैजिक को पाया जिन्हें मैंने पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि टीचर्स एक स्टूडेंट्स को कैसे टीचर जो पेरेंट्स है वो समझाते हैं। कई बार जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि टीचर हमेशा डांट करके सिखाता है या तुम्हें स्कूल में जो है वो डांट पड़ेगी अगर तुमने लेसन को लर्न नहीं किया तो, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने तो लेसन लर्न अपनी किताब को जब पढ़ा तो उसमें मैजिक वे में पाया, मैंने उसे लर्न किया एक मैजिक तरीके से। मुझे ऐसा नहीं लगा कि टीचर ने मुझे सिखाया है, मैंने खुद से सीखा है। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ ये है कि किसी ने मुझे बताया था कि सीखने के लिए बहुत सारे सबक हैं और बहुत सारे नियमों का पालन करना है। किसी ने मुझे नहीं बताया था कि मुझे पढ़ी हुई किताबों में ऐसा जादू मिलेगा। ऐसा मुझे नहीं बताया कि किताब जो तुम पढ़ोगे उसमें ही तुम्हें एक मैजिक दिखेगा, बट ऐसा मेरे साथ में हुआ है। इसी तरह सेकेंड स्टेजा है, समवन टोल्ड मी स्कूल वॉज ऑल वर्क विद नो टाइम फॉर फन. No one told me how happy I would feel
When all my assignments were done, I found that out myself. देखिए यहाँ पर बच्चा जो है उसे सिखाया जा रहा है कि तुम्हें डांट करके सिखाया जाएगा, डांट करके पढ़ाया जाएगा, पूरे दिन तुमको काम दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, जिसके कारण तुम्हें बिल्कुल फन करने का टाइम नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, अगर मैं टाइम पर अपना असेसमेंट खत्म करता हूँ तो मुझे प्यार भी मिलता है। यहाँ पर दूसरी पिक्चर में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसका हिंदी अर्थ ये है कि किसी ने मुझे बताया था कि स्कूल में सिर्फ काम होता है, मौज मस्ती के लिए कोई समय नहीं होता। किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मेरे असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे तो खुशी होगी, यह मुझे खुद पता चला। तो ये मैंने खुद फाउंड किया। नेक्स्ट स्टेंजा है, समवन टोल्ड मी टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्कैर्ड। नो वन टोल्ड मी आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर्ड। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ। तो देखिए, जब हम गर्ल होते हैं तो हमें डराया जाता है कि हमें बोल्ड रहना होगा, हमें फाइट बैक करनी होगी, ताकि जो बॉयज़ हैं वो ये नहीं सोचे कि हम डर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बच्ची जो है वो बात कर रही है कि किसी ने मुझे ये तो सिखाया कि मुझे फाइट बैक करनी है या मुझे डरना नहीं है, बट किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मुझे ट्रू और काइंड फ्रेंड्स भी मिलेंगे जो मेरी केयर करेंगे। तो ये मैंने खुद से पाया है। देखिए, आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही है, एक में लड़ना दिखाई दे रहा है और एक में प्यार हो रहा है। ठीक है, जो फ्रेंडशिप होती है, जो दोस्ती होती है, उससे दिखाया गया है। तो हिंदी अर्थ ये होता है इस पैराग्राफ का कि किसी ने मुझे हिम्मत से लड़ने को कहा था, वरना लड़के सोचेंगे कि मैं डर गई हूँ। किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि मुझे सच्चे और दयालु दोस्त मिलेंगे जो परवाह करेंगे मेरी। यह बात मुझे खुद पता चली। तो ये नैरेटर ने खुद से फाइंड आउट किया है, खुद से निकाला है, खुद के थ्रू। ठीक है, तो ये डन होता है पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। अब बात करेंगे लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स की, जिसमें आपको जो स्टेंजा हमने पढ़े हैं इसमें आपको कुछ नए वर्ड्स भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे हीड है, ठीक है, बोल्ड है, असाइनमेंट है, स्कैर्ड है। तो इसका जो आपको क्या करना है, मीनिंग देखना है डिक्शनरी में, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका मीन लिखना है और अपने खुद से सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 3 पर आपका देखिए ये वाला पार्ट भी है, लेट अस डू इट और लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। तो सबसे पहले हम लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स वाला पार्ट करेंगे, जिसमें इस तरह से आपको 4 जो है वर्ड्स दिए गए हैं, जिनकी बारी बारी से हम मीनिंग देखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो असाइनमेंट एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अ टास्क और पीस ऑफ वर्क एलोकेटेड टू समवन एज पार्ट ऑफ अ जॉब और कोर्स ऑफ स्टडी। एक पार्ट होता है काम का, एक छोटा सा पीस होता है, टुकड़ा होता है जो कि अलॉट किया जाता है, अलोकेट किया जाता है किसी के द्वारा जॉब में या स्टडी के वक्त। ठीक है, जो हमें करना होता है, जो काम होता है, छोटा सा प्रोजेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ चैलेंजिंग असाइनमेंट टू रिसर्च लोकल हिस्ट्री। टीचर ने जो है स्टूडेंट्स को एक चैलेंजिंग असाइनमेंट दिया कि वो रिसर्च करें लोकल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आप अपने ओन सेंटेंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हीड जो कि एक है वर्ब, जिसका अर्थ होता है पालन करना सख्ती से, टू पे अटेंशन, टू टेक नोटिस ऑफ। सेंटेंस होगा यहाँ पर, You should heed your parents' advice about studying for your exams. आपको अपने पेरेंट्स की एडवाइस का पालन करना चाहिए जब आपके एग्ज़ाम चल रही हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको बोला जा रहा है तो उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हीड वर्ब फॉर्म में। बोल्ड जो कि एक एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, नॉट हेजिटेटिंग और फेयरफुल इन द फेस ऑफ एक्चुअल और पॉसिबल डेंजर और रिमूव, करेजियस एंड डेयरिंग। जो करेजियस और डेयरिंग आप समझते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, धैर्य रखना, डेयर रखना, निडरता से। ठीक है, जिसका एक सिनोनिम हो जाता है बोल्ड। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, शी मेड अ बोल्ड डिसीजन टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। उसने एक निडरता से खुद का फैसला लिया कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें भी करेज चाहिए, धैर्य चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसके लिए बोल्ड यूज़ किया है। ठीक है, अगला वर्ड है स्कैर्ड, डर जाना, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। थ्रोन इनटू और बीइंग इन अ स्टेट और फियर, फ्राइट और पैनिक, फ्राइटेन, डर जाना एक स्टेट में। तो देखिए सेंटेंस बनेगा, द लिटिल चाइल्ड वॉज स्कैर्ड ऑफ द थंडर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म तूफान के आने पर एक छोटा बच्चा बिजली चमकने के कारण डर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डन होता है आपका लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स वाला पार्ट। अब देखेंगे लेट अस डू इट, जिसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ठीक है,
तो लेट अस डू इट में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो क्वेश्चन समझते हैं पहले, जो कि है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको देखिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दिए गए क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड हीड मीन इन द पोइम। हीड का मीन क्या है? टू ओबे, आज्ञा का पालन करना, इसका मीन है पोइम के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वाई डज द पोइट रिपीट द लाइन आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ। क्यों रिपीट कर रहा है जो पोइट है, जो नैरेटर है, वो क्यों रिपीट कर रहा है इस लाइन को? टू एम्फेसाइज सेल्फ डिस्कवरी, खुद की जो सेल्फ डिस्कवरी उसने पाई है दुनिया से मिलने के बाद, इसलिए। ठीक है, तो वो बार बार जो ये लाइन है वो यूज़ कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर बोल्ड। बोल्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फियरलेस, डरना, निडरता से रहना या निर्भय होगा। तो निर्भय होना फियरलेस का अर्थ होता है, जो कि एक सिनोनिम है बोल्ड का। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोइम। पोइम की मेन थीम क्या है? डिस्कवरिंग ट्रूथ थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक डिस्कवर करना सच को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच एडजेक्टिव इज यूज इन द पोइम टू डिस्क्राइब बुक्स। तो कौन सा एडजेक्टिव यूज किया जाएगा डिस्क्राइब बुक्स के लिए? मैजिक। ठीक है, पोइम जो मैजिक यूज किया गया है पोइम में डिस्क्राइबिंग बुक्स को, जो डिस्क्राइब कर रहा है बुक्स की जो विशेषता बता रहा है, तो वो है यहाँ पर मैजिक। आपने स्टेंजा पढ़ा था, उसमें कहा था मैजिक बुक्स, आई फाउंड मैजिक इन द बुक्स। ठीक है, तो बुक्स यानी बुक्स में एक मुझे जादू मिला, तो यहाँ पर यूज़ किया गया है बुक्स के लिए एडजेक्टिव मैजिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये डन होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस डू इट में। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन द पोइम। आपको क्या करना है? पोइम के अकॉर्डिंग इस टेबल को कंप्लीट करना है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें थिंग्स व्हाट पीपल सेड एंड व्हाट द नैरेटर फाउंड लिखा हुआ था, बट वो इस चैप्टर से रिलेट नहीं था, तो आप उस आंसर को नहीं करेंगे। जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ यही करेक्ट है। तो इसी वे में आपको करना है, जो थिंग्स आपको इस पोइम में दी गई हैं उनका नेम लिखना है, ना कि बाहर की थिंग्स का। तो देखिए यहाँ पर इस पोइम के थ्रू हमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हें लिखना है, और पीपल ने क्या कहा है उन चीज़ों के बारे में वो लिखना है, और नैरेटर ने क्या फाइंड आउट किया है वो यहाँ पर लिखना है थर्ड रो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले थिंग की बात की गई है लेसन्स, जो कि सो मैनी रूल्स टू हीड। पीपल ने कहा है कि बहुत पालना करनी होगी उन्हें रूल्स को मानने के लिए, बट नैरेटर ने क्या पाया? अनएक्सपेक्टेड जॉय एंड मैजिक फाउंड इन रीडिंग, जबकि जो उसने रीडिंग में मैजिक पाया है, तो यहाँ पर ये उसे नहीं बताया गया था कि उसके जादू मिलेगा बुक्स को पढ़ने से, उसे सिर्फ पालना करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। अगली थिंग्स की बात करी गई है इस पोइम में स्कूल एंड असाइनमेंट्स की। तो लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है कि स्कूल वॉज सोली अबाउट वर्क विद नो टाइम फॉर एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और बहुत सारा काम दिया जाएगा। जबकि नैरेटर ने क्या फाउंडर किया है? एम्फेसाइजिंग द अनएक्सपेक्टेड जॉय ऑफ कंप्लीटिंग टास्क। कंप्लीट करने के लिए जो टास्क उसके मिला है, उसे कंप्लीट करने में जो जॉय उसे मिलता है, जो अनएक्सपेक्टेड खुशी मिलती है, वो बात की गई है, वो उसने पाया है। ठीक है, अगली थिंग्स की बात की गई है इस पोइम के थ्रू अबाउट फ्रेंडशिप एंड सेल्फ वर्थ की। तो लोगों ने उसे कहा था कि एडवाइस टू बी एग्रेसिव एंड असर्टिव, फाइट बैक के लिए कहा, टू अवॉइड अपेयरिंग वीक टू अदर्स, कि दूसरों से कमज़ोर ना होने के लिए, कि दूसरे तुम्हें कमज़ोर ना समझे, इसके लिए तुम्हें फाइट बैक करनी होगी, ये सिखाया गया था स्पेशली द बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ से। ठीक है, तो जो नैरेटर है उसने क्या पाया? द स्पीकर इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स हु केयर। जबकि उसे इसके अपोजिट ऐसे फ्रेंड्स मिले जो दयालु थे, जो उसके साथ में बहुत पोलाइटली व्यवहार करते थे और जो उसकी केयर करते थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना था। तो ये डन होता है आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट अबाउट द टाइम व्हेन यू डिस्कवर समथिंग ऑन योर ओन। आपको लिखना है एक ऐसा टाइम जब आपने खुद से कुछ चीज़ों की समझ आई होगी या खुद से डिस्कवर की होगी कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि कई बार आपको जब बचपन में कुछ कहानियाँ सुनाई देती हैं, जब आप बड़े होते तब समझते कि वो कहानियाँ ट्रू नहीं थी, वो सिर्फ हमें उस टाइम समझाने के लिए कही गई थी। ठीक है, मनगढ़ंत कहानियाँ जिन्हें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन आई वॉज 7 year old आई थॉट कैमल्स हिड बिहाइंड सैंड ड्यून्स।
तो देखिए यहाँ पर नैरेटर बता रहा है कि मैं जब 7 साल का था तो मैंने पाया कि जो कैमल है वो ड्यून्स है, ठीक है। कैमल जो है इस तरह से करते हैं या मुझे उठा ले जाएंगे अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। आई इमेजिन दैम पीकिंग आउट देयर लॉन्ग नेक्स स्ट्रेचिंग टू सी इफ़ एनीवन वाज वाचिंग। मैंने इमेजिन किया कि वो लॉन्ग नेक वाले होंगे, है ना, वो काफ़ी डेंजर होंगे। वन डे माई पेरेंट्स टुक मी टू द डेजर्ट। एक दिन मेरे पेरेंट्स जो है मुझे डेजर्ट रेगिस्तान लेके जाते हैं एंड आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड वन। मुझे वहाँ पर एक कैमल मिला। वी वॉक फॉर वट फेल्ट लाइक आवर्स एंड आई केप्ट लुकिंग बिहाइंड एवरी डून expecting to see a camel hump. When I did not find any, my dad explained that camels are often found in herds and are not usually hiding in the way. मतलब अपने आप को वो ड्यून में नहीं छुपाता है, ऐसा नहीं है। उसकी जो नेक है वो लंबी नहीं होती है, जबकि उसको क्या कहा जाता है कि बचपन में कि ड्यून्स छुपता है, वो अपनी नेक को अपने खुद में छुपा देता है, जैसे टॉडलर छुपाता है इस तरह से। तो इट वाज अ स्मॉल डिस्कवरी, मैंने ये स्मॉल डिस्कवरी पाई खुद से। बट आई थॉट मी दैट समटाइम्स थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू इमेजिन। कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब आप थिंग्स करते हैं, इमेजिन करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में अलग वे से, जबकि आप जब सीखते हैं, लर्निंग अबाउट देम फर्स्ट हैंड इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। बट आप अगर सीखते हैं तो वो बेस्ट वे होता है और आपको अलग चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है चैटर चैम्प, जहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू विजिटेड जैसलमेर, राइट अबाउट योर ट्रिप टू जैसलमेर इन योर डायरी, हाउ विल यू राइट इट, कंसिडर फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इमेजिन करना है कि आपने विजिट कर लिया है जैसलमेर का, आपको ट्रिप के बारे में लिखना अपनी डायरी में। तो आप कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पर दिए गए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे व्हेन डिड यू गो टू जैसलमेर, आप कब गए जैसलमेर। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा, जैसे फोर्ट, मार्केट, ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, है ना। व्हाट डिड यू ईट, दाल बाटी खाया, चूरमा खाया, कचौरी खाया, क्या खाया आपने, उसके बारे में लिखेंगे। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप, आपका फेवरेट पार्ट क्या था उस ट्रिप का। तो इस तरह से आपको डायरी में लिखना है, डेट लिखनी है और लिखना है कि कब आपने विजिट किया। तो देखिए जैसे आज की डेट है, तो आज की डेट के साथ में मैं स्टार्ट करूँगी, इसे डेट लिख दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताना है आपको, व्हाट यू सो, आपने क्या देखा, क्या खाया और कौन सा पार्ट आपको फेवरेट लगता है वो आपको इंक्लूड करना है। तो इस तरह से डेट लिखेंगे हम, जैसे 10 जुलाई 2025 टुडे आई विजिटेड जैसलमेर, द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। इट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ग्लैड आई फाइनली गो टू सी इट्स ब्यूटी. I went to Jaisalmer during the winter months, which was perfect as the weather was pleasant for exploring. The first thing that struck me was the magnificent Jaisalmer fort, rising majestically from the desert. I spent hours exploring its intricate alleys, temples, and havelis, feeling like I had stepped back in time. The views from the fort walls were breathtaking, especially at sunset. I also ventured into the bustling market outside the fort, where I found beautiful handicrafts, vibrant textiles, and unique sovereigns. The aroma of local delicious filled the air, and I couldn't resist trying some. I indulged in delicious dal bati churma, a traditional Rajasthani meal, and later some crispy kachori from a street vendor. Both were absolutely delightful. One of the highlights of my trip was definitely the camel safari in the sand dunes. Riding through the vast golden desert as the sun dipped below the horizon was the magical experience I will never forget. जब सनसेट होता है तो जो गोल्डन जो रेगिस्तान होता है, जो हवेलीज होती हैं, जो फोर्ट होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से शाइन करते हैं। तो ये इस चीज़ को नहीं भूल पा रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको वर्णन करना था। The silence of the desert and endless expanse of sand were truly awe-inspiring. तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपने शब्दों में आपकी जो विजिटिंग है जैसलमेर की वो आपको लिखनी थी। लास्ट में आपको दिया गया है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। यहाँ पर धवल और मयूरी है जो कि एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, लैंग्वेज वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बातें कर रहे हैं वो हम देखते हैं। धवल बोल रहा है, मयूरी व्हाट डज स्विफ्ट मीन्स। स्विफ्ट का मीन क्या होता है मयूरी।
तो मयूरी बता रही है स्विफ्ट मीन्स वेरी फास्ट धवल। स्विफ्ट का मीन होता है वेरी फास्ट, तीव्र, तेज। ठीक है। देयर आर मैनी वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ समथिंग और समवन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी न किसी चीज की या किसी व्यक्ति के बारे में खूबी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, गो डाउन। स्विफ्ट, चिंकारा। कलरफुल, फेस्टिवल। फेस्टिवल की विशेषता है कि वो कलरफुल है। चिंकारा की विशेषता है कि वो तीव्र है, तेज है, स्विफ्ट। ठीक है। गोडावन की विशेषता है कि वह ब्यूटीफुल है, सुंदर है। दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन। ये सभी वर्ड्स हमें क्वालिटी बता रहे हैं किसी न किसी चीज की या किसी व्यक्ति की या किसी जानवर की। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव। ये वर्ड्स कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव, जिन्हें विशेषण कहा जाता है हिंदी में। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है मयूरी और धवल के थ्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड मोर एडजेक्टिव एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं और भी ऐसे एडजेक्टिव और उनका यूज करना है अपने खुद के सेंटेंस में। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है जैसे मजेस्टिक। मजेस्टिक आमेर फोर्ट इज इन जयपुर। मजेस्टिक कहाँ पर है? मजेस्टिक आमेर फोर्ट कहाँ पर है? जैसलमेर में, जयपुर में है। तो इसी तरह से आपको अगले लिखने हैं जैसे एडजेक्टिव ब्रेव। ब्रेव अर्थात बहादुर होना। द ब्रेव फायर फाइटर रेस्क्यूड द कैट फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। ब्रेव उसकी बहादुरी को बता रहा है। जो फायर फाइटर होता है, अग्नि यंत्र में जो काम करते हैं उन्हें बोला जाता है फायर फाइटर। तो उसने रेस्क्यू किया, बहादुर फायर फाइटर ने, कैट का एक जलती हुई बिल्डिंग से। स्पार्कलिंग अर्थात चमकना। द लिटिल गर्ल वॉर अ ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग ड्रेस टू द पार्टी। ड्रेस की विशेषता क्या है कि वो स्पार्कलिंग है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर स्पार्कलिंग इस तरह से विशेषता बता रहा है ड्रेस की, जो कि एक छोटी लड़की ने पहनी हुई है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स। इसी तरह हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आपको एक ही वीडियो में सभी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे उस लेसन से संबंधित सभी जो वर्ड्स कहे गए हैं, कठिन शब्दार्थ कहे गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।